टू ऑल ऑफ यू। आज हम आगे बढ़ाते हैं उसी पार्ट को, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। अभी तक हमने क्या लिखा कि एक लाइन की इक्वेशन 3D में क्या होती है, जो एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है, और एक वेक्टर की क्या होती है, पैरेलल होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट ए having coordinate x1 y1 z1 and point B having coordinate x2 y2 z2। ठीक है, अब ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जो दो पॉइंट से पास करेगी। अब आप एक इस सिस्टम को ध्यान से समझना। मैं पहले वाला कल वाला पार्ट बता रहा हूं फर्स्ट, और ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड। ठीक है, देखो अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है 3D के अंदर तो एक पासिंग पॉइंट चाहिए, और जब एक पासिंग पॉइंट है तो उसका पैरेलल वेक्टर चाहिए m। तब इस लाइन का जर्नल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r, ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a क्या बताता है, इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। सही बात है क्या? ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो हमें उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए, जो पैरेलल वेक्टर किसका होता है, डायरेक्शन रेशियोज का, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्योंकि किसी वेक्टर के कंपोनेंट उस वेक्टर या उस वेक्टर की लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब देखो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी, ये इसी लाइन की इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्मेट है। देखो एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में 3D में यही होती है, और एक लाइन की इक्वेशन 3D के अंदर कार्टेशियन फॉर्म में यही होती है। आप और कोई याद नहीं रखोगे। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में 3D में लिखनी है तो यही लिखोगे आप। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है एक लाइन की इक्वेशन 3D में तो यही लिखोगे। अब इनको पहचानना आना चाहिए कि भाई एक लाइन की इक्वेशन जो 3D में वेक्टर फॉर्म में होती है वो क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर या दिस इज द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ गई? ये क्या है, x1 y1 z1, ये क्या है, आपकी लाइन के पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट a b c, आपकी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, यहाँ पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, आपको यहां से क्या समझ में आया कि एक लाइन की इक्वेशन अगर 3D में लिखनी है तो दो चीज चाहिए, एक उस लाइन का पासिंग पॉइंट और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे किसी भी हालात में एक लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, मैं दो रिक्वायरमेंट रखूंगा लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक पासिंग पॉइंट और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो दो पॉइंट से पास करती है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 है। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? एक लाइन की इक्वेशन आप 3D में वेक्टर फॉर्म में ये याद रखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में ये याद रखोगे, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं जो दो पॉइंट से पास करती है, तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं। क्या आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए? वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन की लिखने के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर तो कितने पासिंग पॉइंट है? दो। तो कौन सा भी यूज कर सकते हो, एक पासिंग पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, तो इसमें दोनों में से एक पासिंग पॉइंट यूज कर लेंगे लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, मेरे को दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जो भी गिवन है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए उससे मेरे को दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एक लाइन का पासिंग पॉइंट, एक डायरेक्शन रेशियो। मुझे इस लाइन पर दो पासिंग पॉइंट गिवन है तो मेरे को एक पासिंग पॉइंट चाहिए, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब मेरे को इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो क्या मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इसके पैरेलल वेक्टर का जरूरत मांगता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मेरी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो के लिए इस लाइन के पैरेलल वेक्टर m की जरूरत है नहीं है। यहां पर लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी तो आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के लिए पैरेलल वेक्टर का जरूरत था। जब लाइन दो पॉइंट से पास करेगी तो इस लाइन का जो a होगा वो दोनों पासिंग पॉइंट के x का डिफरेंस x2 माइनस x1, जो y b होगा मतलब सेकंड डायरेक्शन रेशियो y2 माइनस y1, और जो c होगा
ठीक है, वो आपकी लाइन का क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। अब m वेक्टर कौन होता है बेटा, m वेक्टर आपकी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है। ठीक है, जब लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो आपके डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर आपकी लाइन के पैरेलल होता है, और जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो m वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। तो जब लाइन दो पॉइंट से पास करेगी तो उस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो हम अपने आप लिख देंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1, यही है ना a आई कैप। डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और Z2 माइनस Z1 यही आपका C इंटू के कैप, क्योंकि आपका m वेक्टर क्या होता है, a आई कैप b जे कैप प्लस c के कैप, क्योंकि m वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है। तो जब लाइन दो पॉइंट से पास करेगी तो उसके ABC हम अपने आप लिख देंगे, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर एक पॉइंट से पास कर रही थी तब हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत थी। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या होती है, यही याद रखोगे कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होती है और कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है। तो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इसका पासिंग पॉइंट ये भी है, इसका पासिंग पॉइंट ये भी है, तो कौन सा भी यूज कर सकते हो आप पासिंग पॉइंट, चाहे इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो वो भी पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी। अगर इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखता हूं तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, m वेक्टर। m वेक्टर कौन है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप, ये आ गया। अब ये कौन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं स्मॉल a वेक्टर b मानूं, b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं स्मॉल वेक्टर b मानता हूं, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये कौन है, ये है ab वेक्टर। ab वेक्टर का मतलब r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास होती है, वो वेक्टर फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो दो पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, कोई बच्चा इस स्मॉल वेक्टर a की जगह पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा यूज कर सकता है, b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब इसकी जगह। और दूसरा क्या लिख सकता है इसकी इक्वेशन, r वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a, यही तो है आपका m वेक्टर। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पासिंग पॉइंट के लिए। अगर आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो बताओ, x पासिंग पॉइंट ये भी यूज कर सकते हो, a की पासिंग पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन के लिए, क्योंकि यही लाइन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, यही दोनों याद रखूंगा मैं। अब कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 a, यहाँ पर a कौन है, x2 माइनस x1, y माइनस पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1। और ये भी लिख सकते हो क्योंकि पासिंग पॉइंट आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, और x माइनस x2 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y2 बाई y2 माइनस y1, और z माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z1, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा 3D में एक लाइन की इक्वेशन लिखने का कॉन्सेप्ट है। क्या होती है 3D में एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, यूं याद रखिए। और कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, जहां पर x1 y1 z1 हमारी लाइन के पासिंग पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट है, a b c हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। जब a की पासिंग पॉइंट है लाइन पर तो डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर की मदद से मिलेगी, जब दो पासिंग पॉइंट है तो दोनों के x y z कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। समझ गए, अभी हमारे पास लाइन की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है कि आप याद रखेंगे यही कि एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होगी, r वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, और z माइनस z1 बाई c। ठीक है, अब दो पॉइंट से लाइन पास करती है तो आपको पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दो हैं, कौन सा भी यूज करो, वहां डायरेक्शन रेशियो के लिए पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, हम इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, आप इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, क्या कि अगर ये लाइन है जिसकी आप इक्वेशन जानते हो, 3D में एक लाइन की इक्वेशन यही लिखेंगे आप, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, ये आपका पासिंग पॉइंट का यहाँ पर क्या यूज हुआ है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है इस लाइन के पासिंग पॉइंट के, ये लाइन आपकी।
ठीक है। अब देखो आप, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये तीन रेशियो इक्वल है तो मैं मान लेता हूं ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो x माइनस एक्स वन बाई ए भी लैम्डा है बेटा, y माइनस वाई वन बाई बी भी लैम्डा है, और z माइनस जेड वन बाई सी भी लैम्डा है। यही हुआ ना इसका मतलब। तो x माइनस एक्स वन कितना हो गया, ए लैम्डा, x हो गया बेटा एक्स वन प्लस ए लैम्डा आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस बी लैम्डा, यहां से z कितना आ जाएगा, जेड वन प्लस सी लैम्डा, यही आया। ये जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, x क्या आया एक्स वन प्लस ए लैम्डा, y आया वाई वन प्लस बी लैम्डा, और z आया आपके पास जेड वन प्लस सी लैम्डा। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है, या ये जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये क्या है, ये इस लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। ये इस लाइन के क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि आप इस एक्स वाई जेड को इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड लिख सकते हो, corresponding to a particular value of lambda. This x y z represent each and every point on the surface of this line. हर इस लाइन सरफेस पर हर पॉइंट के पास अपनी पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू है, वो जब रखी जाएगी इस एक्स वाई जेड में तो ये उसी पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट नजर आएंगे आपको। तो ये आपने क्या लिखा है कि अगर हमें 3D के ऊपर ना 3D के अंदर लाइन सरफेस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये एक्स वाई और जेड लिख सकते हो। मतलब अगर आपको 3D में एक लाइन की इक्वेशन पता है और लाइन की सरफेस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान के मैं उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरी लाइन थी, इसकी मुझे इक्वेशन पता थी, तो मैंने इसको लैम्डा माना, तो जो ये एक्स वाई जेड आया ये इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन से कैलकुलेट किया है, ये इस लाइन के ऊपर ये एक्स वाई जेड इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड आप अज्यूम कर सकते हो। समझ में आ गई? तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये खासियत है आपकी 3D के अंदर एक लाइन की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको 3D में लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कैलकुलेट करना है, या आप यूं समझो कि अगर मेरे को एक ऐसा पॉइंट 3D में कैलकुलेट करना पड़ रहा है जो लाइन पे लाई करता है, तो वो बिना लाइन की इक्वेशन के नहीं आएगा, ठीक है। और उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पॉइंट के पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। समझ गए? अब देखिएगा हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं इसी सिस्टम के ऊपर, आप इस चीज को समझना। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों एक ही चीज है, 7, 8 और 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। वो क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the vector equation of the line passing through the point या joining the, एक ही बात है, passing through the point having position vectors i cap माइनस का 2j cap प्लस का k cap एंड माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, यही है। अब वो क्या कहता है कि आप एक ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताइए जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, या यूं कहो कि इन दो पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट से ज्वाइन करने पर बनने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है। एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बन रहा है इसका आपने इक्वेशन कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगा? अब दो पॉइंट से ये लाइन क्या करता है? पास करता है। तो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में वो लिखने को बोल रहा है तो भाई 3D में एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ क्या होता है? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब ये लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो दोनों में से कौन सा भी पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यूज कर लो। ये क्या इसका पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है?
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या होता है, अब यूं याद रखो कि एक लाइन की इक्वेशन 3D में वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। अब बताओ, अब मेरी लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, तो ये दोनों में से कौन सा भी है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया जाएगा लैम्डा, यहाँ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। अब ए और बी से पास करती है, इसका डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन होंगे, या डायरेक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट होंगे। अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज का जो एम वेक्टर होगा वो कौन होगा, ए बी वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्शन रेशियो पहले इसके निकाल लो। ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन है, 1 - 2 और 1। इसके कोऑर्डिनेट कौन है, आई कैप तो है ही नहीं, तो 0 - 2 एंड 3। ये x1 y1 z1, ये दूसरा पासिंग पॉइंट x2 y2 z2। तो a कौन आएगा, x2 - x1 -1। b कौन आएगा, y2 - y1 0। c कौन आएगा, z2 - z1 2। abc निकाल लिए इस लाइन के जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब m वेक्टर लिख दो, abc m वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है आई कैप b j कैप प्लस c k कैप। तो m वेक्टर इज इक्वल टू -1 आई कैप 0 j कैप प्लस 2 k कैप। बस ऐसे कर लो, चाहे बी वेक्टर लिख लो, m वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर क्या आया, माइनस का आई कैप प्लस का 2 k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया है, आर वेक्टर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो इसका 8th क्वेश्चन है उसमें 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, आप उन दोनों को यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखोगे। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। 403 - 127। अब देखो आप 403 ए पॉइंट है 403, दूसरा पासिंग पॉइंट है आपकी लाइन का -127। इक्वेशन नंबर 8 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, -127। कैसे लिखेंगे आप इस लाइन का इक्वेशन जो इन 2 से पास करती है। पहले कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। अगर मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या होगा बताओ। एक लाइन का इक्वेशन 3D में कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, वही लिखो आप, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। क्या चाहिए आपको इसके लिए, एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। अगर मेरी लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो पासिंग पॉइंट तो दो है मेरे पास, कौन सा भी एक यूज कर दो, इसको यूज कर दो आप, x - 4 by a, y - 0 by b और z - 3 by c। कर लिया यूज। अब एबीसी चाहिए। अब मेरी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका ए कौन होगा, x2 - x1, बी कौन होगा, y2 - y1, सी कौन होगा, z2 - z1। -5 2 and 4, -5 2 and 4, यही होगा। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो इन 2 पॉइंट से पास करती है। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करती है, तो क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू इन 2 पॉइंट से पास करती है। यहाँ क्या होता है वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, इससे लिख लो, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी। तो 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, इसी से लिख देते हैं हम, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है। तो एम वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर ए बी सी आपके पास हैं 4 आई कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कौन है -5, बी कौन है 2, सी कौन है 4। एबीसी निकाल लिए तो आप एबीसी लिख लो, ये डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है। ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। एक ऐसी लाइन की जो इन 2 पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब तुमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आज ही। आपको शाम को एक वीडियो और मिलेगी, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर देंगे।